वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यपुस्तक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अविकारी शब्द, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। इस चैप्टर में हम लोग अविकारी शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसके उपयोग क्या क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं, इत्यादि बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण पाठ, अविकारी शब्द। रेलगाड़ी तेज चलती है, पुस्तक मेज के ऊपर है, अमन और नमन खेल रहे हैं। वाह, घर कितना सुंदर है। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द तेज, के ऊपर, और तथा वाह ऐसे शब्द हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सदैव एक से रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, आप धीरे धीरे बोलते हैं, हम धीरे धीरे बोलेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल बदलने पर भी अव्यय धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक में परिवर्तन से भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द एक जैसे रहते हैं। तो आइए अब देखें अव्यय या अविकारी शब्द के कौन कौन से भेद हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आइए बारी बारी से इन सब की परिभाषा और इनके प्रयोग जानें। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे चीता तेज दौड़ता है, दादाजी धीरे धीरे सड़क पार कर रहे हैं, सुषमा उधर जा रही है। पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में उधर शब्द जा रही है क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में हमने देखा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन। जो अव्यय शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे झोपड़ी के भीतर कुत्ता है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। पहले वाक्य में के भीतर झोपड़ी के बाद आकर तथा कुत्ते के बीच का संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में मेज के बाद के नीचे शब्द आया है, जो बिल्ली और मेज के बीच का संबंध बता रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो भी अव्यय शब्द आते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसके संबंध को बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यह मंदिर है और वह मस्जिद है, लक्ष्य और सुहानी पढ़ रहे हैं, इत्यादि। विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, इसी तरह परिश्रम करो, छी छी कितनी गंदगी फैला रखी है,
इस प्रकार जो शब्द या जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, लज्जा, क्रोध आदि जैसे मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? अभिकारी शब्दों पर काल, वचन, लिंग, कारक आदि में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक तथा चौथा विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने अभिकारी शब्दों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? अभिकारी शब्दों पर काल, वचन, लिंग, कारक आदि में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें हम अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे बोलेंगे इत्यादि। अभिकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। अभिकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक इत्यादि। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे चीता तेज दौड़ता है, दादाजी धीरे धीरे सड़क पार कर रहे हैं आदि। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे झोपड़ी के भीतर कुत्ता है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। इन उदाहरणों में देखिए बिल्ली और कुत्ते का संबंध झोपड़ी और मेज से जोड़ा जा रहा है, इसलिए इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय भी कह सकते हैं, कहते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, तुम स्कूल कब गए थे? इस वाक्य में क्रिया विशेषण कब है? ख, वह अभी अभी घर आया है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है अभी अभी। ग, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। इस वाक्य में संबंध बोधक है के नीचे। घ, अंकिता और प्रिया हंसती रही। इस वाक्य में समुच्चय बोधक है और। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनकर लिखिए। नीता यहाँ बैठी है। इस वाक्य में यहाँ जो है क्रिया विशेषण है। ख, राहुल अभी आया है। इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है जो क्रिया आया है के पहले लगा है। ग, सिर जोर से दहाड़ता है। इसमें जोड़ ये क्रिया विशेषण है जो दहाड़ना क्रिया की विशेषता बताता है। घ, सीमा बहुत रोई। इसमें बहुत क्रिया विशेषण है जो रोने की क्रिया की विशेषता बतला रही है। अंग, अनुपमा अच्छा गाती है। इसमें गाने की क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि अनुपमा अच्छा गाती है। अच्छा इसमें क्रिया विशेषण है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांटिए। क, अमन अपने भाई के साथ रहता है। इसमें के साथ संबंध बोधक अव्यय है। ख, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। इसमें के बिना अव्यय शब्द है। ग, अनु के घर के पास मंदिर है। इस वाक्य में के पास अव्यय शब्द है। घ, पिताजी दिल्ली से बाहर गए हैं। इस वाक्य में से बाहर
अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने अभिकारी शब्द से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभिकारी शब्दों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।